दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की सेकंड काउंसलिंग को लेकर, जिनका अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, उन्हें फिर से मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग का। दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों अन्य न्यूज की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर है हमारे ओबीसी भाई बहनों के 27% रिजर्वेशन की सुनवाई को लेकर। ये सुनवाई डे टू डे चल रही है दोस्तों। इसमें जो दोस्तों तर्क रखे जाते हैं वो अक्सर मैं आपके पास लेकर आता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई। वकील बोले 50% सीमा तय करने वाला फैसला संविधान नहीं है। ऋग्वेद से लेके दोस्तों मानव धर्मशास्त्र तक के तर्क यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जारी है दोस्तों। इस दौरान बहस में एक नया और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। ओबीसी पक्ष के अधिवक्ता श्री विनायक प्रसाद शाह ने सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय 50% आरक्षण सीमा को चुनौती देते हुए कहा कि ये फैसला संविधान नहीं है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या कर सकती है लेकिन नया कानून नहीं बना सकती है। बहस में ऋग्वेद से लेकर मानव धर्मशास्त्र तक के प्राचीन सामाजिक ग्रंथ और जातिगत व्यवस्था का संदर्भ दिया गया। अधिवक्ता शाह ने तर्क दिया है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक असमानता मिटाना, प्रशासन में हर वर्ग की भागीदारी तय करना, इसलिए अदालत को पुरानी न्यायिक टिप्पणियों के बजाय संविधान और कानून के मूल प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। सामान्य वर्ग का विरोध पूरा हो चुका है, जबकि ओबीसी वर्ग आबादी के अनुपात में आरक्षण पर अड़ा है। मामले में आज फिर सुनवाई जारी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी पक्ष में 50% सीमा और फेवरेबल डेटा सिद्धांत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने तर्क दिया है कि पूरे संविधान में राष्ट्रपति चुनाव से लेकर लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय और SC/ST प्रतिनिधित्व का आधार केवल जनसंख्या है। जब अन्य सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो पिछड़े वर्ग के लिए अलग व्यवस्था क्यों? मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आधा घंटा अतिरिक्त सुनवाई की दोस्तों। तो कुल मिलाकर आप स्वयं जानते हैं दोस्तों कि सभी भर्तियों में और खासकर आपकी शिक्षक भर्ती में 13% पद आज भी होल्ड है दोस्तों। जैसे ही हाईकोर्ट से दिशा निर्देश जारी होते हैं दोस्तों, उन होल्ड पदों पर जो है आपकी वेटिंग क्लियर होगी दोस्तों। 2019 से लेकर 2026 तक दोस्तों काफ़ी पद जो है वो होल्ड हैं और उन पर वेटिंग क्लियर होगी। इस संबंध में दोस्तों डे टू डे सुनवाई चल रही है और जो भी तर्क रखे जाते हैं वो आपके सामने मैं लेकर आता हूं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों। यहाँ पर दूसरी तरफ शिक्षक मांग कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं हेडलाइंस, शालाओं से विज्ञान विषय की विलोपित करने की तैयारी, भविष्य पर पड़ेगा भारी असर। दोस्तों यहाँ पर पूरी अपडेट देखते हैं तो हुई पद संरचना के चलते माध्यमिक शाला की नवीन पद संरचना विज्ञान विषय के पद पर स्वीकृति नहीं होने पर सभी जिलों के विज्ञान विषय के माध्यमिक शिक्षकों की बड़ी संख्या में अतिशेष में प्रदर्शित होने लगे हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो विज्ञान विषय है उसे भी यहाँ पर महत्व दिया जाए, खासकर वर्ग 2 में दोस्तों। आप स्वयं जानते हैं कि यदि नई भर्ती भी आती है तो विज्ञान के पद वहाँ पर कम से कम दिखते हैं दोस्तों, और ये मांग अपने आप में सही। और दोस्तों इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अब दोस्तों जैसे आपने कल देखा कि बहुत से लोगों का 200 के ऊपर भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट से जो है पोस्ट उतनी नहीं थी, लेकिन बहुत से ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जिनका 160 पर हो गया। खासकर मैं केमिस्ट्री की बात करूं दोस्तों तो एक कमेंट ऐसा भी आया जिन्होंने कहा कि सर मेरे 160 स्कोर है और मेरा केमिस्ट्री में हो गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों विषय बाय विषय आपकी जो मेरिट है वो बदल रही है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो इन्हीं सब्जेक्ट की है, चाहे मैथ ले लें, चाहे इंग्लिश ले लें, केमिस्ट्री ले लें दोस्तों। ये वो सब्जेक्ट होती हैं जिन पे सबसे ज़्यादा अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। बाकी की जो और सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हम संस्कृत की बात करें या सोशल साइंस की बात करें दोस्तों, हिंदी की बात करें, तो यहाँ पर जो मेरिट है वो हाई चली जाती है दोस्तों, क्योंकि पद उतने नहीं निकाले जाते हैं, उतने पद खाली नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे आवेदक को मेरिट क्रम में आवंटित हुए विद्यालय में उपस्थिति रिक्वेस्ट दिनांक 30/7/2026 से दिनांक 1/8/2026 तक कर सकेंगे दोस्तों। और आपको कैसे उपस्थिति रिक्वेस्ट भेजनी है उस पर मैंने वीडियो डाल दिया है, तो यदि आप नहीं भेजी है तो उसे देखकर आप भेज सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो शाला प्रभारी हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे 30/7/2026 से 1/8/2026 तक। फिर आपको संबंधित विद्यालय में उपस्थित होना होगा दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत से भाई बहनों का नाम नहीं आ पाया है, खासकर वर्ग 3 में ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर अच्छा था लेकिन उनका नाम नहीं आया। वहीं वर्ग 1 का वर्ग 2 में बहुत से लोगों का नाम आ गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके अच्छा स्कोर होने के बाद भी उन्हें साला आवंटन नहीं हुआ है दोस्तों। ये आपकी जो प्रक्रिया थी दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग के, जहाँ पर नवीन आवेदक भी शामिल थे दोस्तों।
इसके बाद जो भी पद खाली रह जाते हैं उस पर सेकंड काउंसलिंग होगी दोस्तों। इसके लिए हम चलेंगे पुराने आदेश पर। ये दोस्तों पुराना आदेश है, यहाँ पर आप पुरानी समय सारणी देखेंगे जिससे कि अभी 1 तारीख तक पूरा किया जा रहा है। इसकी अंतिम तारीख 21 तारीख थी। इसकी डेट्स क्यों आगे बढ़ी, इसके पीछे भी एक कारण है कि जो 90% से कम ई अटेंडेंस लगाए थे अतिथि शिक्षक, उनकी रीज्वाइनिंग के संबंध में फिर से डेट जो है आगे बढ़ाई गई दोस्तों। और साथ में हमारे वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश भी जारी होने थे दोस्तों, उस संबंध में भी ये जो डेट्स थी वो आगे बढ़ती चली गई दोस्तों। बहरहाल जो है 30 तारीख को आपकी लिस्ट जारी की गई दोस्तों। तो जो काम 21 तारीख को होना था वो काम 30 तारीख तक पहुंचा है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अभी रिक्वेस्ट दर्ज कराना है और ज्वाइन करना है वो 1 तारीख तक करना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि 21 तारीख के बाद जो नई समय सारणी थी वो 25 से स्टार्ट होनी थी दोस्तों। अब आप मानकर चलें कि आपकी ये जो समय सारणी है वो 25 की जगह 3 या 4 तारीख से फिर से नवीन आदेश आ जाएगा, जिसके बाद आपको जो है रिक्तियां प्रदर्शित हो जाएंगी दोस्तों। आप फिर से जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे दोस्तों और फिर से जो है मेरिट जारी हो पाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें नए पद भी आ सकते हैं दोस्तों। 2 तरह की वैकेंसी इसमें होती हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म रिक्तियां और शॉर्ट टर्म रिक्तियां दोस्तों। मान लो कि कोई भी अवकाश पर जाता है, प्रशिक्षण पर जाता है या अन्य कारण से छुट्टी लेता है, तो ये जो शॉर्ट टर्म रिक्तियां होती हैं दोस्तों वो वहाँ पर अपडेट की जाती हैं दोस्तों। ये रिक्तियां 3 महीने से लेकर 4 महीने या 6 महीने तक हो सकती हैं दोस्तों। साथ में जो आपकी मेन होती हैं लॉन्ग टर्म रिक्तियां दोस्तों, वहाँ पर कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है, उस जगह पर यहाँ पर नियुक्ति की जाती है दोस्तों। ये पूरे सत्र के लिए होती हैं। तो इस तरह की 2 जो वैकेंसी होती हैं वो फिर से अपडेट की जाएंगी, जिससे कि आप फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएँ। यदि कोई भी स्कूल रह गया है तो उसमें इसे शामिल किया जा सकता है दोस्तों। वर्ग 3 की बात करें तो नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, उससे आपकी पोस्टों पर असर पड़ा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नियमित शिक्षक आ जाते हैं, वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो इसका असर वर्ग 3 पर पड़ा है, इसलिए वर्ग 3 की जो मेरिट है वो हाई चली गई है। वहीं वर्ग 2 और वर्ग 1 की बात करें तो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा थी, वहाँ पर जो है मेरिट कम गई है, लेकिन जिनकी पोस्टें ही कम निकाली गई थी वहाँ हाई मेरिट जाना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। लेकिन आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि सेकंड राउंड में आपके चांसेस बन जाते हैं दोस्तों, एक मौका और आपको मिलेगा दोस्तों। आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी भी जारी रखें, क्योंकि आपका गोल वही होना चाहिए, परमानेंट जॉब दोस्तों। और उसी के लिए आप अभी से तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं अगली वीडियो में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।